है बोर्ड में, हाफ ईयरली में, यूटी में तो आता ही आता है, कंफर्म है। ठीक है, लड़के फेयर लवली लगाते हैं, लड़कियां मेकअप करके स्कूल जाती हैं। ठीक, परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि नहीं आप बहुत बड़े दुकान में आ गए। राइट का क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया। दो रे निकली और जाके कहीं पे टकरा के मिलती है, जहां मिलती है वहीं पे क्या करता है, इमेज बनता है इसका हेड का। ठीक है, याद रखो शीशे के पीछे एक ऐसी दुनिया है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर नॉर्मल गिर रही है तो कैसे जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। यूटीज में तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ये दोनों डाइवर्जिंग हो जा रही है, दोनों दूर दूर जा रही है। दूर दूर जा रही है मतलब मिली नहीं। जब दुकान के अंदर बैठो तो लगता है कितनी बड़ी दुकान हो गई है। सामने नहीं काम बनाते, काम करो दोनों को पकड़ के पीछे खींचो। बोर्ड्स में अच्छा करने के लिए अपना यूटी सुधारो। क्या किया है, राइट हैंड, लेकिन इमेज में कौन सा हैंड आगे किया है, अपना लेफ्ट हैंड। तो आगे शीशा, पीछे शीशा, इधर शीशा, ओपन कहां है, पानी के नीचे। ठीक ऐसे है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इससे ज्यादा प्लेन मिरर में तुम्हारे चैप्टर में कुछ है ही नहीं। सो हेलो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ML क्लासेस 9th एंड 10th। जहां हम कराते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस। तो जैसा कि क्लास 10th का भी फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये चैप्टर वाकई बहुत बड़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपन पार्ट बाय पार्ट में पढ़ेंगे। आज पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर्स के बारे में। किसके बारे में, प्लेन मिरर्स के बारे में। और याद रखना ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर प्लेन मिरर्स, ठीक है, ये बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं कि उनको पता नहीं होता इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से होती कैसे है। ठीक है, और वो ये नहीं जानते कि प्लेन मिरर से अगर मैं बात करूं तो इमेज फॉर्मेशन अगर मैं दे दूं बनाने के लिए तो उनको प्लेन मिरर से नहीं आता, लेकिन कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उसी को बार बार वो पढ़ते रहते हैं। ठीक, तो लेकिन कोई बात नहीं, प्लेन मिरर के बारे में भी इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन किया जाता है, तो देख लो। ठीक है, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पर्टिकुलर इस टॉपिक में तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ठीक, ये जरूर से जरूर देखना क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा आता ही आता है। बोर्ड में, हाफ ईयरली में, यूटी में तो आता ही आता है, कंफर्म है। ठीक है, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मिस मत करना। चलो वीडियो को आखिरी तक देखना और शुरू करते हैं। क्या है, तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि मिरर क्या होता है। देखो, ठीक है, सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि व्हाट इज प्लेन मिरर। ठीक, अच्छा, शीशा, प्लेन मिरर मतलब क्या होता है, शीशा जिसमें तो अपना चेहरा देखते हो, खूबसूरत सा चेहरा। ठीक है, लड़के फेयर लवली लगाते हैं, लड़कियां मेकअप करके स्कूल जाती हैं। ठीक है, क्या होता है, यानी कि शीशा जिसमें अपना चेहरा तुम क्या करते हो, देखते हो। ठीक, अच्छा, हमें यह जानना है कि वो जो तुम अब एक मिरर में अपने आप को देख रहे हो, जैसे इस मिरर में अपने आप को देखते हो, जैसे बंदा देख रहा है। ठीक है, हमें यह जानना है कि इसकी इमेज बन कैसे रही है। ठीक है, अपने आप को हम शीशे में देख कैसे पा रहे हैं, और जो इमेज बन रहा है, जो उस पर मुझे दिख रहा है शीशे में, वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या, उसकी खूबियां क्या क्या हैं। ठीक है, कि हमें क्या दिखता है मिरर के अंदर, कैसे बनता है इमेज, ये जानना हमें किसमें, इसी टॉपिक में पर्टिकुलर। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, जिससे कि तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम अपने को शीशे में देखते हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या तुमको वो इमेज बताती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला सवाल आता है तुम्हारे सामने, दैट इज व्हाट इज प्लेन मिरर। क्या होता है कि प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक, तो प्लेन मिरर क्या होता है भैया, पहले जान लेते हैं। जनरली बच्चों को नहीं पता होता है कि व्हाट इज मिरर। ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, हम डिस्कस में हर टॉपिक को पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करते हैं। ठीक, चलो, तो प्लेन मिरर हम जानते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, मिरर की परिभाषा ये होती है कि अ प्लेन मिरर इज अ ट्रांसपेरेंट फ्लैट मीडियम। ठीक है, क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लैट मीडियम होता है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लैट मीडियम होता है, विच इज पॉलिश्ड बाय वन साइड, जिसको एक तरफ से पॉलिश किया जाता है। क्या किया जाता है, एक तरफ से पॉलिश किया जाता है। मान लो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, मान लो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, क्या हो सकता है ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में तुम एक ग्लास समझ लो, प्लास्टिक समझ लो। ठीक है, ग्लास समझ लो, या फिर बहुत हाईली पॉलिश्ड प्लास्टिक समझ लो। ठीक, यानी बहुत स्मूथ प्लास्टिक हो, हार्ड सरफेस हो, एकदम आर पार दिखे, एकदम ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसको किसी एक साइड से पॉलिश कर दो, चाहे इधर से चाहे इधर से। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी पॉलिश को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मान लो ये ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ मटेरियल है। ठीक है, क्या है ये, तो एक ग्लास, क्या है, एक ग्लास। ग्लास मतलब वो कांच जो आर पार दिखता है। ठीक है, जो मॉल के दरवाजे में लगा होता है, कहीं भी, बस नॉर्मल एक ग्लास होता है, उसको एक तरफ से क्या करते हैं अपन, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ब्रश से लिया और एक तरफ से मान लो पॉलिश कर दिया। ठीक है, पॉलिश किसकी करते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, याद रखना, प्लेन मिरर में जो पॉलिश दिखाते हैं वो किस तरीके से दिखाते हैं, वो ऐसे दिखाते हैं। एक तरफ प्लेन ग्लास लिया, उसको पॉलिश किया। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, देख लो। ठीक, यानी ये जो डैश लाइन है ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि सरफेस क्या है, पॉलिश्ड। ये सरफेस बता रही है कि सरफेस क्या है, पॉलिश्ड। ठीक, यानी पॉलिश किधर हुआ है, अगर मैं इधर की बात करूं, ये रहा ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ मटेरियल, और मैंने इधर से पॉलिश कर दिया। ठीक, जिधर से पॉलिश करते हो उधर, यानी इसके अब दो पहलू हो गए। क्या हो गए, दो साइड। एक साइड कहलाएगा तुम्हारा पॉलिश सरफेस और एक साइड क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। याद रखना, ठीक, डिटेल में बता रहा हूं, इससे सुन लो। क्या है,
कि इधर वाला साइड जिधर पॉलिश हो गया, ठीक है, ये रहा मीडियम, इधर मैंने पॉलिश कर दिया, तो ये साइड क्या कहलाएगा, ये साइड कहलाएगा पॉलिश साइड ऑफ अ मिरर। लेकिन ये साइड क्या कहलाएगा, तो ये साइड कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी साइड से तुम अपना चेहरा देखते हो खूबसूरत सा, ठीक है, इसी साइड से तुम अपना चेहरा देखते हो, या फिर इसी साइड से हम कोई भी इमेज बनती हुई दिखती है, ठीक है, क्या है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, पॉलिश सरफेस के अपोजिट साइड, ठीक। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, याद रखना, जब जब मिरर बनाओगे, क्या बनाओगे, जब जब मिरर बनाओगे उसमें तुम एक ग्लास लोगे और एक तरफ पॉलिश करोगे। और याद रखना, ये तुम्हारा कनकेव मिरर में भी काम करोगे, पॉलिशिंग तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर हर में करना पड़ता है। नहीं तो अगर पॉलिश नहीं किया तो पता है तुम्हारे मार्क्स कटते हैं, क्या कटते हैं, बोर्ड्स में तुम्हारे डायरेक्ट मार्क्स काट लिए जाएंगे कि हम सोच रहे हैं कि मिरर ऐसे बना दिए, हमें तो पता है ना मिरर है, लेकिन जब तक इसको पॉलिश नहीं करोगे तब तक मिरर नहीं पता चलेगा, याद रखना, ठीक है। तो चलो, मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर होता है एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ मटेरियल विच इज पॉलिश्ड बाय वन साइड, चाहे इधर से पॉलिश कर दो चाहे इधर से, जैसे पॉलिश करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी आर पार निकल रहा था ना लाइट, जैसे हम पॉलिश करते हैं तुरंत क्या बन जाता है, वो एक तरफ से पॉलिश करते ही क्या बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करने लगता है अपोजिट साइड, ठीक है। और इसी साइड से हमें चेहरा दिखता है जिधर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। चलो आते हैं इस पे कि अब दूसरी बात कि प्लेन मिरर जिधर हम पॉलिश करते हैं, ठीक है, वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये होता है हमारा, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये होता है हमारा पॉलिश सरफेस। तो एक बात बताओ, ये पॉलिशिंग करते किसकी है, ये पॉलिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पॉलिश होती किस चीज की है, ठीक है, ये पॉलिश होती है एजीबीआर, किसकी, एजीबीआर। एजीबीआर मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो सीधी बात है, चांदी की परत चढ़ाई जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, चांदी की परत पूरे प्योर नहीं चढ़ाई जाती है, ठीक है, एजी और ब्रोमाइड का मिक्सचर होता है, तो एजीबीआर की पॉलिशिंग की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये देखो कुछ कुछ केस में एजीबीआर भी होता है, और याद रखना कुछ कुछ केस में एल्यूमिनियम भी होता है, क्या होता है, एल्यूमिनियम की भी पॉलिशिंग होती है। अब ये याद नहीं आ रहा मेरे को कि एल्यूमिनियम के साथ क्या मिलता है, लेकिन हाँ याद रखना, एल्यूमिनियम बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर। अगर मैं बात करूं सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर जो प्लेन मिरर के लिए माना जाता है, वो क्या माना जाता है, सिल्वर। क्या माना जाता है, सिल्वर। अच्छा, उसके बाद क्या माना जाता है, यानी पॉलिश या तो सिल्वर की होती है या तो फिर एल्यूमिनियम की होती है। किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। सिल्वर महंगा मिलता है तो एल्यूमिनियम की भी पॉलिश चढ़ाई जाती है, ठीक है, लेकिन अकेले नहीं, कुछ मिला के, जैसे एजी को बीआर के साथ मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम का याद नहीं आ रहा, किसी के साथ तो मिलाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बात हुआ तुम्हारा क्या, एजीबीआर याद रखो कि पॉलिशिंग किसकी होती है, ठीक। और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एक प्लेन ग्लास को हम जब तक पॉलिश नहीं करेंगे तब तक हमें कंफर्म नहीं होगा कि ये मिरर है, ठीक। और मिरर की डेफिनेशन क्या हुई, तो मिरर की डेफिनेशन यही है, क्या, अ प्लेन ग्लास यानी अ ट्रांसपेरेंट ग्लास या फिर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज पॉलिश्ड बाय वन साइड। इसमें भी वही काम हुआ है, इसमें भी वही काम हुआ है, जैसे यहां बंदा अपने आप को चेहरा देख रहा है, अपने को शीशे में क्या दिख रहा है, उसको चेहरा दिख रहा है, ठीक है, यानी ये जो पीछे का साइड है ना, ये क्या है, ये पॉलिश सरफेस है, क्या है, पॉलिश सरफेस, ठीक। ये समझ में आया प्लेन मिरर क्या होता है, अच्छे समझ में आया कि अब ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ मीडियम विच इज पॉलिश बाय वन साइड, ठीक। अच्छा, पॉलिश किसकी करते हैं, तो एजीबीआर की करते हैं, ठीक। और एक तरफ बन जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक तरफ बन जाता है हमारा पॉलिश सरफेस। चेहरा किधर देखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से, सॉरी, ठीक है। इतनी सारी बातें होती है प्लेन मिरर के बारे में। आगे चलते हैं, अब आता है हमारा इमेज फॉर्मेशन। अब हमें देखना है कि इमेज कैसे बनती है। जनरली क्या करते हैं बच्चों से, अगर मैं पूछ देता हूं तो 10 में से 6 बच्चे ये बोल देंगे कि मुझे इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर नहीं आता, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, सबसे पहले अपने को यह जानना है कि इमेज होती क्या है, और इमेज होती क्या है, यानी व्हाट इज इमेज, और कंडीशन क्या होती है, इमेज बनता कैसे। सबसे पहले अपने को यह जानना है कि इमेज बनता कैसे। तो देखो, 2 तरीके का इमेज होता है। पहले बात तो इमेज जानो क्या होता है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है रियल इमेज, ठीक। और एक होता है, यानी पहला होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। क्या होता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। बस रियल को तुम इस तरीके से जानो, वर्चुअल कैसे जानो कि वर्चुअल एक तरीके से तुम्हारा इमेजिनरी इमेज होता है। क्या होता है, इमेजिनरी, यानी जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी, ठीक। और ये क्या होता है, जिसको हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं, यानी ये होता है रियल इमेज होता ही रियल है, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ले सकते हैं। मैं ये क्या बता रहा हूं समझना,
वर्चुअल इमेज का मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब जो वाकई में एग्जिस्ट नहीं करता। सीधी बात बताऊं, इसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। द इमेज विच वी कैन नॉट गेट ऑन स्क्रीन या विच वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जिसको स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता वो वर्चुअल कहलाती है, और जिसको स्क्रीन पे उतारा जाता है वो क्या कहलाती है, रियल इमेज। एग्जाम्पल के तौर पर बस बेसिक सा ये चीज समझ लो कि जो हम हॉल में, सिनेमा हॉल में जो मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, जो हॉल वगैरह में या फिर वो क्या बोलते हैं, पीवीआर, आइनॉक्स, कहीं पे भी अगर मूवी देखने जाते हैं, वो कौन सी इमेज होती है, तो वो होती है रियल इमेज। कौन सी होती है, रियल इमेज होती है, जिसको स्क्रीन पे उतारा जाता है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, रियल इमेज, तुम जाते हो ना हॉल में मूवी देखने, क्या देखते हो, एक पर्दा होता है सामने, ऐसे एक पर्दा लगा होता है जैसे ये है, ठीक है, पीछे से क्या होता है, प्रोजेक्टर से क्या करते हैं, इस इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं, यानी मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमें एक स्क्रीन पे इमेज दिखती है। क्या दिखती है, इमेज। पूरी की पूरी मूवी में कहां दिखती है, एक स्क्रीन पे दिखती है, ठीक। यानी स्क्रीन पे, यानी इस जगह पे बन तो रहा है ना इमेज, स्क्रीन पे, किस पे, स्क्रीन पे बन रहा है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रियल इमेज। क्या कहलाती है, रियल इमेज, ठीक। अच्छा, वर्चुअल इमेज क्या होता है, जिसको हम लोग स्क्रीन पे ना ले, मतलब स्क्रीन ले जाकर रख भी दोगे उस जगह पे ना जहां इमेज बनती हुई दिख रही है। याद रखना, जहां इमेज बनती हुई दिख रही है, अगर वहां पे भी ले जाकर स्क्रीन रख दोगे ना, तो इमेज नहीं मिलेगी, स्क्रीन पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो होता है वर्चुअल इमेज। क्या होता है, वर्चुअल इमेज, ठीक। अब आते हैं कंडीशन। अब आते हैं कि कंडीशन क्या होती है। ये तो समझ में आ गया कि इमेज कितने तरीके की होती है, दो तरीके की, रियल और वर्चुअल, ठीक। अच्छा, अब आते हैं कंडीशन कि इमेज बनती कैसे, उसके लिए कोई कंडीशन तो होगा। जी हां, कंडीशन है। क्या कंडीशन है, सुनना। कंडीशन ये है कि इमेज बनती है तुम्हारा, इमेज, इमेज बनता है, ठीक, कब, जब दो, मिनिमम, मैं क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम कितना रेज मिलनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि दो रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे, या फिर रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे जब जब आपस में मिलती हैं, ठीक है, या तो रिफ्लेक्टेड रे या तो रिफ्रैक्टेड रे, दो, कम से कम, मिनिमम क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं। मिनिमम क्राइटेरिया यह है कि दो रेज का मिलना, वो भी कैसी, वो भी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का आपस में मिलना, क्या होना, मिलना। जहां पे मिलती है वहीं पे इमेज बनता है। समझ में आया। मिनिमम क्राइटेरिया, कंडीशन क्या है कि दो रेज मिलनी चाहिए। कैसी रेज होनी चाहिए वो, रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड ऑफ अ सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से दो रेज निकालो, अगर वो जाती है टकरा के कहीं पे आपस में मिलती हैं, रिफ्लेक्शन हम जानते हैं ना, बाउंसिंग बैक होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, ठीक है। एक ही पॉइंट से अगर दो रे निकली और जाके कहीं पे टकरा के मिलती है, जहां मिलती है वहीं पे क्या करता है, इमेज बनता है, ठीक है। ये होता है मिनिमम कंडीशन, ठीक है। मिनिमम कंडीशन क्या है, दो रेज मिलनी चाहिए। कौन सी रे, दो रे, वो भी कौन सी वाली, तो या तो रिफ्लेक्टेड या तो रिफ्रैक्टेड, याद रखना, ठीक है। ये होता है मिनिमम कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक। और दो तरीके की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल, ठीक। तुम्हारे चैप्टर में एक चीज और जान लो, तुम्हारे चैप्टर में रियल के साथ क्या फ्री है, रियल के साथ क्या फ्री है, तो बोलेंगे रियल के साथ, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री है। क्या है, इन्वर्टेड, ठीक, ये फ्री है। अच्छा, वर्चुअल के साथ क्या फ्री है, वर्चुअल के साथ है फ्री इरेक्ट। क्या है, इरेक्ट। अच्छा, इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब क्या है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। क्या होता है, सीधा। यानी कहने का क्या मतलब है कि जैसा इमेज बन रहा है वैसा ही इमेज तुमको दिखेगा, यानी सीधा सीधा दिखेगा। यानी ये पेन हम ऐसे, मान लो मिरर है, अगर हम पेन को ऐसे रखें यहां पे, ठीक, अगर इसके पीछे इमेज बननी है तो सीधा बनेगी। अच्छा, रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। क्या होता है, उल्टा। यानी अगर हम पेन ऐसे रखें, इमेज अगर उधर बन रही है तो कैसी बनेगी, इस तरफ, यानी पेन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या होगा, ये होता है इन्वर्टेड और ये होता है रियल, सॉरी, ये होता है इरेक्ट, ये होता है इरेक्ट इमेज और ये होता है इन्वर्टेड इमेज। समझ में आया, ये होता है बेसिक डिफरेंस। आगे चलते हैं, अब आते हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। अब करते हैं अपना इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट, ठीक है। प्लेन मिरर से वाकई में इमेज फॉर्मेशन अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले क्या करना है हमें, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का, किसका, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का हमें इमेज फॉर्मेशन करना है, ठीक। तो चलो करते हैं भाई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का, ठीक। मान लेते हैं ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक। और ये रहा कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। मान लो ऑब्जेक्ट कहां है, यहां पे, ठीक है। पॉइंट साइज मतलब क्या है भाई, पॉइंट मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ठीक।
इसकी इमेज कैसी बनेगी, बस हमें ये जानना है। ठीक, तो हम इससे क्या करेंगे पता है, हम जानते हैं कि कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन 2 रेज चाहिए हमें। ठीक, तो हम इससे क्या करेंगे, 2 रेज निकालेंगे। एक रे निकाला यहां भेज दिया, एक और रे निकाला यहां भेज दिया। ठीक, एक और रे निकाला यहां भेज दिया, 2 रे निकाला। ठीक है, अच्छा हम ये जानते हैं कि जब भी कभी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या बोलता था, यानी रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जैसे लाइट आ रही है टकराने के बाद एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाएगी, यानी ये रहा उसका नॉर्मल। ठीक, ये रहा उसका नॉर्मल, तो यहां से ये एंगल आई है तो एंगल आर बनाते हुए यहां से निकल जाएगी, बोलो निकल जाएगी ना, यानी ये क्या होगा, एंगल आर, ये क्या होगा, एंगल आर। ठीक, ऐसे आएगी लाइट और ऐसे चली जाएगी। अच्छा दूसरा वाला लेते हैं, दूसरे वाले को बनाएंगे तो पता है लाइट ऐसे आ रही है और टकरा के कैसे जाएगी, ऐसे, कैसे जाएगी, ऐसे। ठीक है, समझ में आया, यानी 2 रे आ रही हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है और ऐसे चली जा रही हैं। एक बात बताओ, ये रे कौन सी कहलाएंगी, तो बोलेंगे इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। ये रे कौन सी कहलाएगी, तो इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट रे। और ये दोनों रेस कौन सी कहलाएंगी, तो बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी टकरा के जाने वाली रे हम जानते हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों रे आपस में कभी मिलते हुए दिखेंगी, ये दोनों रे, यानी ये दोनों रे कैसी जा रही है, दूर दूर जा रही है। कैसी जा रही है, दूर दूर। टकराने के बाद मिरर से क्या हो रहा है, दूर जा रही हैं, तो ये कैसी हैं, डाइवर्जिंग। कैसी हैं, डाइवर्जिंग। इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग रेज। ठीक, यानी एक बात बताएं, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से क्या किया, 2 रे निकला, दोनों रे टकराया, टकराने के बाद डाइवर्जिंग रेज हो गया। और हमें ये बात पता है डाइवर्जिंग रेज आपस में कभी नहीं मिलती है सामने। कैसी है, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, कन्वर्जिंग रेज क्या होती है, कन्वर्जिंग रेज होती है जब दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हो। ठीक, अच्छा पैरेलल रे क्या होती है, याद कर लो बस फटाक से, पैरेलल रे क्या होती है, जो आपस में कभी नहीं मिलती, मानते ऐसा है कि जाके कहां मिलेगी, इंफिनिटी पे। ठीक, ये होता है कन्वर्जिंग रेज, ये होता है पैरेलल रेज, और ये क्या होता है, ये होता है डाइवर्जिंग रेज। ठीक है, जो कि आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ये होता है डाइवर्जिंग रेज। ठीक है, ये कैसी रेज है, डाइवर्जिंग, आपस में कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन हम इसको पकड़ के कहीं ना कहीं तो मिलाएंगे। हम इसको पकड़ के कहीं ना कहीं तो मिलाएंगे। कहां मिलाएंगे, देखो हम लोग इसको अगर पीछे एक्सटेंड करें, क्या करें, पीछे एक्सटेंड करें। ठीक, तो कहां जाके मिलती हुई दिख रही है, कहीं यहां, कहीं यहां जाके मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, अगर हम लोग इसको आगे नहीं मिल रही, यानी मिरर के फ्रंट में नहीं मिल रही, तो हम लोग इसको किधर किधर मिलाएंगे, पीछे मिलाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रे को एक्सटेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, किधर, बैकवर्ड। किधर कर रहे हैं, बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। और जब एक्सटेंड किए बैकवर्ड, तो हमें कहां दिखा, हमें अपना जो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां दिख रही है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कहां दिख रही है, मिरर के पीछे। कहां दिख रही है, बिहाइंड द मिरर। समझ में आया, इसीलिए प्लेन मिरर अपना चेहरा देखते हो तो कहां देखते हो, शीशा के पीछे देखते हो। कहां देखते हो, शीशे के पीछे तुमको बनती हुई दिखती। क्यों दिखती है, क्योंकि 2 रेज आपस में सामने तो कभी मिलती नहीं, यानी रियल दुनिया में जिधर तुम खड़े हो, ऑब्जेक्ट जिधर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिधर है, ठीक, ऑब्जेक्ट जिधर है, इधर तो कुछ मिल ही नहीं रहा है रेज, यानी इधर तो इमेज बनी नहीं रही, कहां बन रही है, इसके पीछे बन रही है। ठीक है, इसीलिए रियल वर्ल्ड में इमेज नहीं बनता है, याद रखो, रियल वर्ल्ड में इमेज नहीं बनता है। और किस दुनिया में बन रहा है, इमेजिनरी दुनिया में। किधर, इमेजिनरी दुनिया में बन रहा है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ये ट्रिक है क्या, इमेजिनरी वर्ल्ड यानी कि शीशे के पीछे एक ऐसी दुनिया है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, यहां जाके बन रहा है, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी तुम्हारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री है। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी दुनिया, इरेक्ट मतलब सीधा। समझ में आया, तो ये होता है, यानी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो यहां जाके बनेगी। ठीक, बस इतना भी जानो कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का इमेज प्लेन मिरर कैसा बनाता है। तो कुछ इस प्रकार से बनाता है। अगर रे डायग्राम आ गया, तुमको रे डायग्राम आ गया, तो तुम ऐसे ही बना के आओगे। ठीक है, इतना समझाने का मतलब ये है। ठीक है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का देख लो, इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और 2 रेज निकाल के ऐसे करोगे। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा नीट एंड क्लीन बना के आना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट। क्या आता है, नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट। ठीक, देख लेते हैं भाई, इसको देख लेते हैं, नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट को। नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, सुनना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जनरली अपने नॉर्मल साइज यानी प्लेन मिरर कहां यूज करते हैं, ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां अपने आप को देखना होता है। ठीक है, जहां पे हम मतलब
कुछ जैसे जाते होगे बार्बर शॉप वगैरह में, ठीक है, वहां पे भी लगा होता है प्लेन मिरर, नाई क्या करता है, बाल काटता है तुम्हारा, ठीक है। इन जनरल हम लोग नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट ही सामने रख के अपना जो भी है डेली लाइफ वर्क करते हैं, ठीक है। चलो तो फिर फटाक से देख लेते हैं इसको। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कहां पे है, कोई ऑब्जेक्ट है मान लो यहां पे, ठीक, इस जगह पे है, मिरर के सामने रखा हुआ है, ये हमारा प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब अपन क्या करेंगे, देखेंगे, अपन देखेंगे कि इसकी इमेज, रे डायग्राम, अपन क्या देख रहे हैं, रे डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, ठीक, कैसी बनती है रे डायग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसको हेड से निकालेंगे और कहां भेज देंगे, ऐसे एक रे निकालेंगे सीधा भेज देंगे, ठीक। सीधा क्यों भेज रहे हैं, इसका रीजन है, हमें क्या करना है, चीजों को सिंप्लीफाइड वे में देखना है। कैसे देखना है, सबसे आसान तरीका सीखना है, ठीक है। तो एक रे निकाला, हमें रे निकालने से मतलब है ना, एक रे निकाल दिए, ठीक, भेज दिए, जाके मिरर से टकराना है, हमें दो ही रे निकालने, हम कोई भी दो रे ले लें, ठीक। तो हम चीजों को आसान करते हैं, हमने क्या किया, एक सिंपल सा रे निकाला जो कि सीधा भेज दिया। अच्छा एक बात बताइए, सरफेस के कैसा है, ये सरफेस के कैसा है, नॉर्मल, और हमें ये पता है अगर कोई रे नॉर्मल गिरती है तो वो कैसी आती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई जाती है। याद है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई चीज अगर नॉर्मली गिरती है, यानी लाइट अगर नॉर्मल गिर रही है तो कैसी जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। सिंपल सी बात है यार, कि बाउंसिंग बैक ही तो होता है। मान लो एक बॉल है, बॉल को तुमने नॉर्मल ड्रॉप किया तो क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉप किया तो ये ऐसे सीधे जाएगी ना, यानी बॉल को अगर सरफेस पे हम ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, गिरेगी और अपने पाथ को फॉलो करेगी, यानी अपने पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है, ये मतलब होता है। चलो आगे चलते हैं। तो एक रे क्या करेगा, ऐसे जा रही है, टकरा के किधर आ जा रही है, इधर, यानी ये वाला पाथ फॉलो कर रही है, ठीक। पहला रे का काम खत्म, दूसरे रे को पकड़ो, कोई दूसरा रे, ठीक है, कहीं भी ले सकते हो। तो मैंने यहां से लिया, इसको यहां पे लिया कि भाई यहां तक जा रहा है दूसरा रे, ठीक। अब क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाते हुए निकल जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाएगा, ठीक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बना के यहां निकल गया। एक रे जा रहा है तुम्हारा यहां, यानी रिफ्लेक्टेड रे 1 ये रहा, रिफ्लेक्टेड रे 2 ये रहा। एक बात बताओ, ये दोनों आपस में कैसा है, दोनों आपस में डाइवर्जिंग, कैसा है, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग रेज कहीं मिलती हैं, डाइवर्जिंग रेज आपस में कहीं मिलती हैं तो बोलेंगे नेवर मीट विद ईच अदर। डाइवर्जिंग रेज आपस में कभी नहीं मिलती, ठीक है। जब कभी नहीं मिलती तो इमेज बनेगा, दो रे आपस में मिलनी चाहिए तभी जाके इमेज बनती है, और डाइवर्जिंग रेज आपस में कहीं मिल ही नहीं रही है, डाइवर्जिंग रेज आपस में कहीं मिल ही नहीं रही है, तो क्या होगा, इमेज बनेगा, यानी नहीं बनेगा। यानी किस दुनिया में, यानी रियल वर्ल्ड में तो नहीं बनेगा, रियल वर्ल्ड में तो इमेज नहीं बनेगा। तो फिर क्या होगा, रियल वर्ल्ड में तो इमेज बन ही नहीं रहा, जा रही है रेस टकरा के आ रही है, दोनों डाइवर्जिंग हो जा रही है, दोनों दूर दूर जा रही है, दूर दूर जा रही है मतलब मिल ही नहीं रही है, तो क्या होगा, इमेज बनेगा ही नहीं, ठीक। तो एक काम करेंगे, जब सामने नहीं काम बना तो काम करो, दोनों को पकड़ के पीछे खींचो, क्या करो, एक्सटेंड करो बैकवर्ड, ठीक। अच्छा एक्सटेंड कर रहे हैं बैकवर्ड, देखो अब क्या होगा, जब इसको अपन पीछे की तरफ खींचे, ठीक है, जब इसको अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड किए तो क्या मिला हमें पता है, हमें कुछ इस प्रकार से मिला, ठीक। यानी हमने क्या किया, जब आगे दोनों रेज आपस में चली गई दूर दूर तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया पीछे, और पीछे जब एक्सटेंड किया तो इमेज कहां बनती हुई दिख रही है, कहां मिलती हुई, दो रे आपस में दिख रही हैं, यानी ये रहा दो रे आपस में जहां पे मिली है, ठीक है। जहां पे दो रे आपस में मीट की हैं वो पॉइंट रहा ये, वो पॉइंट रहा ये यहां पे, ठीक है। बस कुछ नहीं, क्या बना है, किस पॉइंट का इमेज वहां पे मिला है, किस पॉइंट से दो रे निकली है, तो बोलेंगे हेड, किसका, हेड का, ठीक है। याद रखो इमेज का क्या है, हेड, सॉरी ऑब्जेक्ट का क्या है, हेड, हेड से दो इमेज निकाले हैं, ठीक। तो वहां पे क्या मिलेगा, जहां पे मिली है हेड से इमेज, हेड से रे निकली है तो कहां मिलेगा, जो भी बनेगा जहां जाके रेज मिलेंगी वो क्या बनेगा, वहां बनेगा उसका हेड, क्या बनेगा, हेड। बस कुछ नहीं, अब क्या काम करो, जैसे ही यहां मिला हेड, उसके बाद फिर बॉडी गिरा दो कहां पे, हम जानते हैं ना कि एरो क्या बताता है, हेड बताता है, और बॉडी क्या बताती है, यानी रे का जो एरो है वो क्या बताता है, डायरेक्शन, यानी हेड बताता है, एरो हेड, और बॉडी क्या बताती है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया इमेज, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा इमेज, क्या हो गया, इमेज। समझ में आया, यानी ऑब्जेक्ट रखे यहां पे, ऑब्जेक्ट रखे यहां पे, ठीक है, और इमेज कहां बन रहा है, यहां पे, ठीक है। देख लो, जब अपने आप को शीशे में देखते हो तो क्या देखते हो, यही ना देखते हो कि जिधर इधर से देख रहे हो तो तुम्हारी इमेज कहां दिखती है, तुमको पीछे ही दिखती है ना। देख लो, समझ में आया कैसे बनता है, यानी जब हम सामने खड़े होते हैं तुम्हारी इमेज पीछे कैसे बनती है, हमारे यहां से दो रेस जाती हैं, दो रे आपस में टकरा के दूर दूर हो जाती हैं, वो जाती हैं पीछे कहीं मिलती हैं, तभी हमें इमेज कहां दिखती है, मिरर के पीछे। यही रीजन है कि हमें अपनी इमेज कहां दिखती है, मिरर के पीछे। समझ में आया,
इस तरीके से करते हैं रे डायग्राम, इस तरीके से करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। ठीक, दो रे। और एक और बात जान लो, क्या, जब जब अपन किस दुनिया में जाएंगे, वर्चुअल वर्ल्ड में, क्या करेंगे, जब जब अपन वर्चुअल वर्ल्ड में, यानी कि मिरर के पीछे, यानी सीधी बात है बिहाइंड मिरर का केस आएगा। क्या आएगा, बिहाइंड मिरर का केस आएगा। याद रखना तुमको रे कौन सी लेनी है, रे लेनी है तुमको शेडेड या फिर डैश्ड, या फिर तुम किसका इस्तेमाल करोगे, डैश्ड रे का। किसका, डैश्ड रे का इस्तेमाल करोगे या शेडेड रे। याद रखो शेडेड रे का इस्तेमाल करोगे। ठीक, और जब जब तुम किस दुनिया में हो, रियल वर्ल्ड में हो, ठीक है, यानी इस दुनिया में हो, वहां पे क्या इस्तेमाल करोगे, बोल्ड रे। क्या, बोल्ड रे का मतलब क्या होता है, एक पूरी की पूरी सीधी लाइन का इस्तेमाल करोगे। लेकिन इस दुनिया में आओगे तो कैसा इस्तेमाल करोगे, डैश रे का, यानी ऐसे। ठीक है, ये तरीका होता है बताने का कि ये कौन सी रे है, ये इमेजिनरी रे है। क्या है, इमेजिनरी या फिर वर्चुअल रे बोल सकते हो। कैसी रे है, तो बोलेंगे वर्चुअल रे। ठीक है, वर्चुअल रे है। ठीक, ये बताने का तरीका होता है कि आपने वर्चुअली बनाया है, यानी कि रियल में ये रे यहां से नहीं गई है, रियल में तो रे टकरा के वापस चली आई है। हम इसको क्या किए, एक्सटेंड किए हैं। ये डॉटेड लाइन क्या बता रही है, बता रही है कि हमने इसको एक्सटेंड किया है। समझना, ये वर्चुअल रेज है, रियल रेज नहीं है। रियल में तो क्या हुआ है, रे आई टकरा के गई है, देखो ना रियल में क्या हुआ है। ठीक है, ये इस दुनिया में हमने क्या किया, उसको जबरदस्ती एक्सटेंड करके पीछे ले गए हैं। ठीक है, कि देखने इमेज कहीं बन रही है क्या, जी हाँ बन रही है। समझ में आया, ऐसे करते हैं इमेज फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, ये देख लो, वही है उसका नीट एंड क्लीन डायग्राम। अगर अगर एग्जाम में आता है, अगर एग्जाम में आता है तो तुम इस तरीके से बना के आओगे। ठीक है, नीट एंड क्लीन डायग्राम तुम ऐसे बना के आओगे। ठीक, नीट डायग्राम तुम ऐसे बनाओगे, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट और ये रहा हमारा इमेज। ठीक, समझ में आया, देख लो इसको। पीडीएफ पड़ा हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ पड़ा हुआ है, जाके वहां एक्सेस कर सकते हो सारे के सारे नोट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, यानी उसकी खासियत। ये जानते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि तुम्हारे बोर्ड्स में या यूटी में कहीं ना कहीं देख लेना, तुम देख लेना, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा तुमको, कंफर्म बता रहा हूं। बोर्ड्स में या तुम्हारे यूटीज में तुमको मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है। और बोर्ड्स में अच्छा करने के लिए अपना यूटी सुधारो, सबसे बड़ी बात है। यूनिट टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि यूनिट टेस्ट अच्छा करोगे तभी तुम्हारा बोर्ड्स अच्छा आएगा। ठीक है, याद रखना कि ये कहीं ना कहीं तुमको मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट 2 या 3 मार्क्स में, 2 या 3 मार्क्स में तुमको मिलना ही मिलना है, तय है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से है ये। ठीक है, देखो क्या है कि क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। क्या मतलब हुआ, यानी कि सीधी बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, खासियत या फिर खूबी। यानी जो इमेज बन रही है ना प्लेन मिरर में, किसमें, जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है, जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है, उसकी कुछ खूबियां हैं, वही देखना है। ठीक है, जैसे जैसे अभी यहीं पे देखो, ये क्या है, प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये क्या है, इमेज। ठीक, अगर मैं यही बात करूं कि इमेज कैसी बन रही है, इमेज के बारे में हमें जानना है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो एक बात बताओ, तुम इमेज को देख के क्या क्या अंदाजा लगा सकते हो अपने आप को। सबसे सिंपल सा आंसर इसका ये है, जब तुम अपने आप को शीशे में देखते हो, यानी प्लेन मिरर, जब सुबह सुबह तैयार होते हो तो तुम्हें क्या दिखता है, क्या दिखता है, अपना खूबसूरत सा चेहरा। ठीक है, वो नहीं, लेकिन क्या क्या प्रॉपर्टी दिखती है, यानी जो मिरर है वो तुमको क्या दिखाना चाहता है, दिखाना यह चाहता है कि भैया जो जितने बड़े आप हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, याद रखो साइज के बारे में, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बनेगा। यानी साइज क्या होगी, साइज होगी सेम, साइज क्या होगी, तो बोलेंगे सेम साइज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे खड़े हो गए, मिरर में तुम्हारी इमेज इतनी बड़ी आ रही है, नहीं हो सकता। या तुम अपने आप को शीशे में देखा तो इतना छोटा दिख रहे हो, ये नहीं हो सकता। जितने बड़े तुम हो उतने बड़े क्या दिखेगा, मिरर में तुम्हारी इमेज दिखेगी। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या होगी, सेम। दूसरा मान लो कि तुम यहां मिरर है, ठीक है, यहां मिरर है, मिरर से तुम 1 हैंड डिस्टेंस पे हो, तो तुम्हारी इमेज भी कितनी होगी, 1 हैंड डिस्टेंस पे। ठीक है, ये सब क्या है, ये रटने वाला चीज नहीं है, बच्चे जनरली रटते हैं, मत रटो मत, समझो कि तुम अपने आप को शीशे में देख के क्या क्या ऑब्जर्व करते हो। पहली बात तो सेम साइज, जितने बड़े हम उतना बड़ा इमेज दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्या दिखता है, दूसरा ये दिखता है, अगर मैं 1 हैंड डिस्टेंस पे हूं तो मेरी इमेज भी कहां है, मेरी इमेज भी कहां है, 1 हैंड डिस्टेंस पे। ठीक, अच्छा, और क्या दिखता है, अगर मैं दूसरे मतलब और दूर चला जाऊं तो मेरी इमेज भी दूर जाती है। यानी क्या है, दूसरा ये है कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा इमेज का, डिस्टेंस इमेज का क्या होगा, सेम होगा जितना ऑब्जेक्ट का होगा, यानी सेम डिस्टेंस। अच्छा, तीसरा
तीसरा तीसरा तुमको कैसा दिखता है? तो बोलेंगे तीसरा दिखता है सीधा। कैसा दिखता है? ऐसा थोड़ी है कि तुम ऐसे इधर देख रहे हो तो तुम्हारी मुंडी नहीं, तुम्हारा पैर तुम्हारे सर के सामने दिख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी मुंडी है तो इमेज भी तुम्हारी मुंडी बन रही है सामने, ठीक है। यानी इमेज कैसी बन रही है? तो इरेक्ट। कैसी बन रही है? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। इमेज कैसी है? सीधा। सीधा मतलब इरेक्ट। और चौथा क्या है? चौथा ये है, जब अपने आपको शीशे में देखते हो तो किधर देखते हो? रियल वर्ल्ड में देखते हो। बस इस तरीके से याद करो, रियल वर्ल्ड में देखते हो या मिरर के पीछे देखते हो, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं, तो वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है क्या? वर्चुअल। क्योंकि वर्चुअल के साथ क्या फ्री है? वर्चुअल के साथ क्या फ्री है? इरेक्ट फ्री है, ठीक। तो इसको अलग अलग तोड़ लो। अच्छा, पांचवी क्या प्रॉपर्टी है? पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या? पांचवी है लेटरली इन्वर्टेड। क्या है? लेटरली इन्वर्टेड। इसको यहां देख लो, ठीक है। देखो पहला क्या है? the image formed by the image formed in the plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object in front of the mirror। यानी जितना सामने, देखो जितना बंदा मिरर से सामने है उतना ही डिस्टेंस पे कहां है? सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, सॉरी, जितना बंदा सामने है यानी ऑब्जेक्ट सामने, उतना ही मिरर से क्या है? इमेज भी पीछे बन रही है। यानी डिस्टेंस क्या है दोनों में? सेम। यानी अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज भी इतनी दूर होगी, ठीक है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को पास कर दिया तो इसकी इमेज कहां बनेगी? और पास। समझ में आया? यानी ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी सेम है, पहली बात। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज सेम है, देख लो, ठीक है। कहां है साइज वाला? ये रहा, सेम साइज, ठीक है। यानी क्या है? द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यानी इमेज और ऑब्जेक्ट का जो है साइज है वो सेम है। और तीसरा क्या है? सीधा बन रहा है। ऐसा थोड़ी उल्टा बन रहा है कि मिरर रख दिए, ये पेन अभी यहां सीधा बन रहा था, मिरर में उल्टा बन रहा है, नहीं बनेगा, ठीक। यानी इरेक्ट है। और तीसरा क्या है? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कि किस दुनिया में बनाया? तो वर्चुअल वर्ल्ड में, इमेजिनरी वर्ल्ड में, ठीक। अब आते हैं पांचवें पे। पांचवा जो है लेटरली इन्वर्टेड। क्या है? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टली। लेटरली मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टली। लेटरली मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टली। यानी कहने का क्या मतलब है? अगर मैं यहां पे मिरर रखूं, क्या रखूं? मिरर। अगर मैं अपना क्या करूं? राइट हैंड हिलाऊं तो मिरर क्या करेगा? सॉरी, इमेज क्या करेगी? याद रखो, अगर मैं अपना राइट हैंड ऐसे मिरर के सामने हिला रहा हूं तो इमेज क्या करेगी? मेरी लेफ्ट हैंड हिलाएगी, ठीक है। समझ में आया? यानी अगर मैं इधर से राइट हैंड हिला रहा हूं तो मेरी इमेज क्या करेगी? लेफ्ट हैंड हिलाएगी, देख लो, ठीक है। मैं क्या हिलाऊंगा? मैं ऐसे राइट हैंड ऐसे कर रहा हूं कि टाटा बाय बाय, तो मेरी इमेज क्या करेगी? मेरी इमेज लेफ्ट हैंड हिलाएगी, ठीक है, देख लो। समझ में आया? यानी क्या होता है? राइट का लेफ्ट हो जाता है, इस तरीके से पलटी मारती है। यानी अगर मैं मिरर यहां रखूं, ठीक है, सामने, तो क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इसका इमेज कैसे बनेगा? इमेज बनेगा ऐसे, ठीक है। देखो कैसे, सुनना, इसको यहां पे देखो कि ये बंदा, देखो मिरर है सामने, ये बंदा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, ऑब्जेक्ट ने अपना कौन सा हैंड आगे किया है? कौन सा किया है? राइट हैंड। क्या किया है? राइट हैंड। लेकिन इमेज ने कौन सा हैंड आगे किया है? अपना लेफ्ट हैंड। समझ में आया? देख लो, इमेज ने कौन सा हैंड आगे किया? लेफ्ट हैंड। बंदे ने क्या किया? राइट हैंड। यानी राइट का क्या जाता है? लेफ्ट जाता है। समझ में आया कि नहीं? ये होता है, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। यानी इसका क्या है? राइट हैंड आगे है लेकिन इसका क्या है? लेफ्ट हैंड। देखो, इसका राइट हैंड आगे है, इसका क्या है? लेफ्ट हैंड आगे है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमें ये बता रहा है कि जो राइट का लेफ्ट जाना है इसको क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। यानी हॉरिजॉन्टली चीजें पलट जाती हैं। जैसे एम्बुलेंस के सामने अगर तुम देखोगे, एम्बुलेंस के सामने तुमको एम्बुलेंस वर्ड उल्टा लिखा होता है। क्या होता है? उल्टा लिखा। एक्चुअल में तो ये कनकेव मिरर होता है, सॉरी कन्वेक्स मिरर होता है। एक्चुअल में तो ये कन्वेक्स मिरर होता है, लेकिन इससे भी समझ सकते हो कि प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, जो शीशा होता है ना, तुम ऐसे जाकर लिख सकते हो। क्या? तुम आज जाना और लिखना AMBUL और NC और E, ठीक है, ऐसे लिखना और यहां पे मिरर लगाना। इसको जरूर करना, ऐसे लिखना कॉपी में और यहां पे मिरर लगाना, ठीक है। और मिरर में देखना तुमको कैसा दिखेगा पता है? अगर यहां मैं मिरर लगा दूं, यहां मैं अगर एक मिरर लगा दूं, लाके घर वाला शीशा रख लेना है, कॉपी में लिख लेना इसको, ठीक है। कॉपी में लिख के लाके घर वाला शीशा रख देना, तो तुमको कैसे दिखेगा? AMBULANCE, ठीक है, तुमको ऐसा दिखेगा। ये जो एम्बुलेंस है यानी राइट का क्या हो गया? लेफ्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया? यानी उल्टा हो गया। देखो, जब ये हमने क्या लिखा? ये रियल वर्ल्ड है। कौन सा वर्ल्ड है? ये रियल दुनिया है, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा? मिरर रखा, हमें एक वर्चुअल दुनिया में क्या दिखा? हमें एक वर्चुअल दुनिया में इमेज दिखा, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है? यानी कि लेटरली इन्वर्टेड हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड हो गया इमेज, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ये होती पांचवी प्रॉपर्टी, ठीक। देख लो, यानी क्या हुआ? सेम डिस्टेंस, ऐसे याद रखो, जो अपने आपको शीशे में देखते हो क्या क्या दिखता है? सेम डिस्टेंस
जितनी दूर पे हो, सेम साइज जितने हाइट के हो, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सेम डिस्टेंस सेम साइज, और तीसरा क्या होता है? इरेक्ट, अपने आप को सीधा देखते हैं। चौथा क्या होता है? वर्चुअल, और पांचवा क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड। क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड, यानी राइट हैंड हिलाएंगे तो इमेज अपना शेक क्या करेगा? लेफ्ट हैंड। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या है? यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। हाँ, ये भी आता है कि प्लेन मिरर कहां कहां यूज करते हैं, ठीक है। तो देख लो, प्लेन मिरर आर यूज टू सी आवरसेल्व्स इन द बाथरूम मिरर, ड्रेसिंग टेबल। अपने आप को कहां देखते हैं भाई? तो बाथरूम मिरर, जो हमारे घरों में बाथरूम मिरर होता है, या फिर ड्रेसिंग टेबल जहां हम तैयार होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वहां पे जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है? तो बोलेंगे कौन सा होता है? तो प्लेन मिरर होता है। जैसे ये क्या है? ड्रेसिंग रूम वाला मिरर है, ठीक है। ये भी एग्जांपल किसका है? प्लेन मिरर वाला, ठीक है। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है? तो बोलेंगे प्लेन मिरर लगा हुआ है, जिसमें बंदा अपने आप को देख रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है? प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड ऑफ द वॉल। हाँ, ये देखो, प्लेन मिरर इनसाइड ऑफ द वॉल, इनसाइड वॉल ऑफ द सर्टेन शॉप्स। अच्छा, कुछ दुकानों में भी लगा होता है। भैया क्यों लगा होता है? टू मेक देम लुक बिगर। अच्छा, थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए। जैसे जैसे बार्बर की दुकान पे, बार्बर की दुकान पे जाओगे तो आगे शीशा, पीछे शीशा, इधर शीशा, उधर शीशा लगा है। क्यों रहता है? छोटी सी दुकान होती है, लेकिन जब दुकान के अंदर बैठो तो लगता है कितनी बड़ी दुकान हो गई है। लगता है ना कि जब दुकान के अंदर बैठते हो तो कितनी बड़ी दुकान है। जानते हो ये ट्रिक कौन अपनाता है? ज्वेलरी शॉप में कभी जाना, अच्छे ज्वेलरी शॉप में, उनके जो पिलर्स होते हैं ना, वो भी वहां शीशा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? शीशा। कभी जाके देखना, साड़ी की दुकान हो या फिर ज्वेलरी की दुकान, अक्सर में ज्वेलरी की दुकान पे ऐसा होता है कि ढेर सारा शीशा लगाते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि आप बहुत बड़ी दुकान में आ गए हैं। इधर देखो ज्वेलरी, उधर देखो ज्वेलरी, रिफ्लेक्शन भी ज्वेलरी, शीशे में भी ज्वेलरी, यानी पिलर में भी ज्वेलरी ज्वेलरी दिख रहा है। ये क्या होता है? ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि नहीं, आप बहुत बड़े दुकान में आ गए हैं। समझना? लिखा हुआ है सर्टेन शॉप में लगाते हैं टू लुक बिगर। अगर अपनी दुकान को बड़ा दिखाना है तो तुम एक काम करो, मिरर लगा दो, सुंदर भी लगेगा और बड़ा भी लगने लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या? प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन अ सोलर कुकर। सोलर कुकर को हमें डिटेल में पढ़ना है। सोलर कुकर को हमें डिटेल में पढ़ना है जब अपन पढ़ेंगे कनकेव मिरर। क्या पढ़ेंगे? कनकेव मिरर, तब, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जान जाओ, उसमें भी क्या यूज होता है? प्लेन मिरर यूज होता है। एक्चुअल में सोलर कुकर में दो मिरर यूज होता है। कौन सा? सोलर कुकर में दो मिरर यूज होता है। एक प्लेन मिरर यूज होता है और एक होता है कनकेव मिरर, ठीक। तो जब कनकेव मिरर पढ़ेंगे तो देख लेंगे प्लेन मिरर का भी यूज क्या है। अच्छा, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड आल्सो यूज्ड टू मेक द कलाइडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। दो डिवाइसेस होते हैं, कलाइडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। ये क्या है? ये हमारा पेरिस्कोप है। क्या है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप एक सिंपल सा डिवाइस होता है, बहुत सिंपल सा डिवाइस होता है, जो सबमरीन वगैरह में यूज होता है। कहां? सबमरीन वगैरह में यूज होता है। पानी के अंदर रहते हुए, पानी के अंदर रहते हुए हम पानी के बाहर की चीजों को देख सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल के तौर पे समझो। पेरिस्कोप बनता कैसे है? बहुत सिंपल है। मान लो हम यहां पे खड़े हैं, ठीक है, ये रहा पानी, ठीक, ये रहा भैया पानी, ठीक। यहां हम देख रहे हैं, यहां से हमें देखना है, हमें पानी के ऊपर देखना है, ठीक। तो हमने एक सिंपल सा डिवाइस बनाया ऐसे, ठीक, जिसमें दो मिरर लगा होता है। याद रखना, पेरिस्कोप में दो मिरर लगा होता है। कैसे? देखना, एक होता है मिरर यहां लगा होता है और एक मिरर लगा होता है यहां पे, ठीक। दोनों कितने एंगल पे होता है? तो याद रखना, दोनों 45 डिग्री एंगल पे लगे होते हैं। यानी कितने डिग्री एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे, ठीक। तो पता है क्या होता है? ये रहती है उसकी ओपनिंग, ठीक। अच्छा, पानी के नीचे हैं अपन। कहां है? पानी के नीचे, ठीक, ऐसे है। पानी के नीचे से अगर देख रहे हैं तो किधर देख सकते हैं? पानी के ऊपर, ठीक है। सरफेस के ऊपर अपन देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। मान लो यहां कोई बंदा खड़ा है, ठीक, यहां पे कोई बंदा खड़ा है, तुम्हारा दोस्त खड़ा है, ठीक है। तुम पानी के अंदर से धप्पा मारना चाहते हो, आइस पाइस खेल रहे हो, ठीक। क्या हो गया? आइस पाई खेल रहे हो तुम, उसको धप्पा मारना चाहते हो, नीचे पानी के छुपे हुए हो तुम, ठीक है। तो इसकी इमेज कहां दिखेगी तुमको? मान लो ये बंदा यहां है, ठीक, यहां से एक रे आया चल के, ठीक, गया कहां पे? इस मिरर पे आया, कहां? टकरा के यहां पे, यानी रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर कहां आ जा रही है? इस मिरर पे टकराएगी और फिर तुम देख लोगे। इस तरीके से काम करता है पेरिस्कोप, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। क्या है कि तुम यहां नीचे पानी की सतह के नीचे, पानी की सतह के नीचे रहते हुए भी तुम क्या देख लिए? सरफेस के ऊपर, यानी कि जो सरफेस पे चीजें हैं या सरफेस के अबव चीजें हैं उसको भी तुम क्या किए? तुम्हारी आंखों तक रे आनी चाहिए। याद रखो, तुम्हारी आंखों तक रे आनी चाहिए, बस तुम क्या कर लोगे? उस चीज को देख लोगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कलाइडोस्कोप। दूसरा क्या होता है? कलाइडोस्कोप। दूसरा क्या होता है? कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप क्या होता है? देख लो यहीं पे। कलाइडोस्कोप होता है एक ऐसा डिवाइस जिसमें तीन प्लेन मिरर लगे होते हैं। कितने? पेरिस्कोप में कितने लगे होते हैं? दो प्लेन मिरर्स। कितने? दो प्लेन मिरर्स। कलाइडोस्कोप में तीन प्लेन मिरर्स लगे होते हैं, ठीक है। तीन प्लेन मिरर्स लगे होते हैं। देखो इसको, यहां पे कितने लगे हैं? तो 45 डिग्री पे कितने लगे हैं? दो प्लेन मिरर। कलाइडोस्कोप में तीन लगे होते हैं। कैसे? देखो, एक होता है, तीनों आपस में इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं,
तीनों आपस में इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। कैसे? 60-60-60 डिग्री, कितने पे? ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक। यानी ये क्या होता है, 60 डिग्री पे कितने मिरर लगे हैं, तो बोलेंगे 3 प्लेन मिरर्स लगे होते हैं, ठीक, एट 60 डिग्री। तो क्या होता है, कलाइडोस्कोप, ठीक है। सिचुएशन कुछ इस तरीके से होता है, सिचुएशन कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे होता है और एक नीचे भी होता है, ठीक है। यानी कुछ इस प्रकार से कलाइडोस्कोप कुछ इस प्रकार से बना होता है, ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे होता है। देखो ये 60 डिग्री पे होता है। होता क्या, सुनना, मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई डिजाइन बनाऊं, मान लो मैं यहाँ पे कोई डिजाइन बनाऊं और इसको ऐसे रख दूं, ठीक है, कोई एक डिजाइन बनाओ, ठीक। ये किसके द्वारा यूज किया जाता है, कलाइडोस्कोप किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो डिजाइनर्स के, किसके द्वारा, डिजाइनर्स के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे डिजाइनर को क्या करने के लिए, तो आइडियाज लेने के लिए, क्या करने के लिए, आइडियाज लेने के लिए। हर चीज को डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक ही बार पढ़ो, ठीक है। कलाइडोस्कोप में 3 प्लेन मिरर होते हैं, कितने डिग्री है, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। 2 प्लेन मिरर कितने पे होते हैं, 45 डिग्री पे, ठीक। कलाइडोस्कोप किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो डिजाइनर्स के द्वारा, किसके द्वारा, डिजाइनर्स के द्वारा। जैसे जैसे एक चीज देखे होगी तुम, क्या कि तुम बेडशीट देखे होगे या फिर अपने सोफा का जो भी, मतलब बेडशीट साड़ी वगैरह का डिजाइन देखे हो, क्या पैटर्न फॉलो होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न। टाइल्स वगैरह में आजकल बहुत ज्यादा पैटर्न आ रहे हैं, वॉल पेंटिंग में कितने ज्यादा पैटर्न आ रहे हैं। ये डिजाइन आता कहां से है, बेडशीट हो गया, पर्दा हो गया, ये डिजाइन आ कहां से रहा है, आइडियाज कहां से आ रहे हैं, इतने ज्यादा आइडियाज कैसे क्रिएट हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। वो 1000 दुकानदार के पास जाओगे, 1000 बेडशीट दिखा देगा, ठीक है, 1000 साड़ियां दिखा देगा, 1000 पर्दे दिखा देगा, सबका डिजाइन अलग। आइडियाज कहां से आ रहे हैं, तो आइडियाज आते हैं कलाइडोस्कोप से, ठीक है। अब जिसके बारे में जाकर तुम खुद देखना कि कलाइडोस्कोप क्या होता है, कैसे आइडियाज लिए जाते हैं उससे, ठीक है। डिजाइनर कैसे हेल्पफुल, मतलब डिजाइनर कैसे इसको यूज करते हैं टू मेक द ग्रेट डिजाइन या फिर पैटर्नफुल डिजाइन, पैटर्न कैसे बनाते हैं वो उस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारा काम है, जाके तुम देखना इस चीज को, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि बाथरूम में यूज हो रहा है, ड्रेसिंग मिरर में यूज हो रहा है, ठीक है। सर्टेन शॉप में बिगर दिखाने के लिए यूज होता है, सोलर कुकर में यूज होता है, और कलाइडोस्कोप और पेरिस्कोप में भी होता है, और डिटेल में अपन जाने की कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, तो आज के वीडियोस में, अच्छा और भी कुछ है ना, प्लेन मिरर के बारे में और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में जाने, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और कौन सा नॉर्मल साइज ऑब्जेक्ट के बारे में जाने, ठीक है। फिर इमेज के कंडीशन होता है क्या, ये जाने, ठीक। इसके बाद फिर अपन क्या जाने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जाने यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। अब करते हैं वीडियो को फाइनली एंड। इससे ज्यादा प्लेन मिरर में तुम्हारे चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ठीक है। वीडियो को जिसने भी पूरा देखा है, जान लो कि प्लेन मिरर तुम्हारा एकदम कंफर्म टॉपिक हो गया, एकदम अच्छे से तुमको आ गया, इतना इस बात की तो गारंटी लेके जाओ, समझ में आया। क्योंकि इसके बाद प्लेन मिरर के बारे में तुम्हें कुछ भी जानने को नहीं बचा है। यूजेस देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब मिलेंगे अपन किसमें, स्फेरिकल मिरर, किसमें, स्फेरिकल मिरर में, ठीक। जो कि होगा हमारा पार्ट नंबर 3, यानी कौन सा होगा, पार्ट नंबर 3, जिसमें हम जानेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को भी एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलो, हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टा और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक। और ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।